हेलो दोस्तों, क्या आपको भी नान खटाई बनाना झंझट का काम लगता है? तो आज हम बहुत आसान तरीके से नान खटाई बनाएंगे। एक ही डो से हम दो तरह की नान खटाई बनाएंगे फ्रेंड्स, और इसे इतने आसान विधि से बनाएंगे कि बच्चे भी इस नान खटाई को बहुत आराम से बना सकते हैं। मार्केट में जिस तरह से नान खटाई मिलती है उस नान खटाई से कहीं ज़्यादा ये अच्छी आपकी नान खटाई बन करके तैयार होगी। तो इसके लिए यहाँ पर 1 कप हमने घी ले लिया है, 1 कप ऊपर तक भर करके गेहूं का आटा, आधा कप बेसन और उसका भी आधा यानी कि 1/4 कप यहाँ पे हमने सूजी लिया है। ये पतली वाली सूजी है। अगर आपकी मोटी सूजी है तो इसे एक बार आप मिक्सी में पीस करके बारीक कर लीजिएगा। और आधा कप यहाँ पे हमने पीसी हुई चीनी लिया है। अब एक बड़ा बाउल ले लीजिए और इसमें घी को मेल्ट करके हम डाल देंगे। घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इस घी को हम फ्रीज में जमने के लिए छोड़ देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हमें छान लेना है। रेशियो एकदम बराबर है। 1 कप आपका गेहूं का आटा है तो आधा कप बेसन और उससे आधा यानी कि 1/4 कप रवा लिया है हमने। तीनों चीज़ों को अच्छे से छान करके मिक्स करके और इसे एक साइड पे हम रख देंगे। देखिए घी हमारा बढ़िया से जम गया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। तब तक फेंटना है जब तक ये एकदम लाइट ना हो जाए। देखिए एकदम लाइट हो गया है, ये कलर भी इसका चेंज हो गया है, हल्का हो जाता है आपका ये जो घी है। अब इसमें चीनी डाल करके आप धीरे धीरे चीनी को भी मिक्स करेंगे। इस तरह से जब आप नान खटाई बनाएंगे तो आपकी नान खटाई मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो देखिए कितना फ्लफ़ी, एकदम क्रीम की तरह आपका घी और चीनी दोनों हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने 2 पार्ट में चीनी को मिक्स किया है। आधा पहले मिक्स किया था मैंने और आधा अब मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ 5-6 इलायची को पीस लिया है। अगर आप चीनी के साथ इलायची डाल करके पीसते हैं तो इलायची हमारी बहुत आसानी से पीस जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी में इलायची को पीस करके भी मिक्स कर लिया। तो देखिए कितना बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आ गया है हमारे घी और चीनी का। अब साथ ही हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों को मिक्स करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको भी इसी में हम अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब जो आपने आटा, रवा और बेसन को छान करके रखा है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा इसी तरह से आप मिक्स करते जाइए और जितनी ज़रूरत है इतना डालते जाइए और बड़ी आसानी से ये मिक्स होते जाएगा। जिस रेशियो में हमने बनाया है कभी भी घी कम नहीं पड़ेगा। इनकेस आपका घी कम पड़ता है, आपको ज़रूरत पड़ती है कि घी कम पड़ गया है, तो ऊपर से पानी या दूध बिल्कुल मत डालिएगा। थोड़े से घी को आप और अलग से फेंट करके इसमें मिक्स कर सकते हो। पानी या दूध आप डालेंगे तो आपकी नान खटाई जो है कड़क बन जाएगी। डो को हमें हल्के हाथ से सिर्फ इकट्ठा कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप रोटी का डो लगाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं तोड़ रही हूँ इस डो को तो कैसे आसानी से ये अलग हो जा रहा है। इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें। बस अब आपके नान खटाई का डो जो है वो लग करके तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पेड़े इसके बना सकते हैं और इसके पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा हमें शेप देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से गोल गोल आप करते जाइए। इस नान खटाई को हमें चपटा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम बेकिंग ट्रे में रख करके बेक करेंगे तो अपने आप नान खटाई अपना शेप ले लेगी। अब इस नान खटाई को जो हमने गोल किया हुआ है इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो दूसरा आधा पार्ट है इसके अंदर मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ ताकि हम यहाँ पे चॉकलेट वाली नान खटाई बना सकें। यहाँ मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर का यूज किया है। आप चाहें तो इसके अंदर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं और बढ़िया टेस्ट लाने के लिए, और उसी तरह से गोल गोल बना सकते हैं जैसे हमने पहले वाला बनाया। लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन वाला बना रही हूँ जैसे मार्केट में मिलता है। तो जो हमारी ये केक वाला नोजल होता है जिससे हम केक डेकोरेट करते हैं, तो मैंने इस डो को पाइपिंग बैग में डाल दिया है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप क्रीम को केक के ऊपर डेकोरेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब एक पार्चमेंट पेपर ले करके मैं देखिए इसके ऊपर बिल्कुल आसान तरीके से आप हल्का हल्का दबाते हुए, प्रेस करते हुए और अपने मन चाहे डिज़ाइन का यहाँ पे आप नान खटाई बना सकते हैं।
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये काम आप उनको भी दे सकते हैं। बहुत मज़े लेकर के खुशी खुशी ये काम वो करेंगे, आपका काम भी हो जाएगा और उन्हें मज़ा भी आएगा। तो मार्केट में इसी तरह से अलग अलग डिज़ाइन की नान खटाई मिलती है और देखने में काफ़ी ये बढ़िया लगती है। तो आप भी घर में इस तरह से मार्केट जैसी दिखे उस तरह की नान खटाई घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एकदम फूल की तरह डिज़ाइन यहाँ पर दिख रही है। तो सारा बनाने के बाद हम इसे 5-7 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ठंडा करके बेक करते हैं तो हमारी नान खटाई काफ़ी बढ़िया सी बेक होती है। तो अब इसे चाहें तो आप कढ़ाई में बेक कीजिए या तो माइक्रोवेव में बेक कीजिए। अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो पहले कढ़ाई को रख करके प्री हीट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक नीचे डाल करके एक वायर रैक रख करके उसके ऊपर प्लेट में आप इसे बहुत आसानी से इस नान खटाई को बना सकते हैं। मैं यहाँ माइक्रोवेव में बेक कर रही हूँ तो मैंने माइक्रोवेव सेफ ट्रे ले लिया है। अब देखिए एक एक मैंने नान खटाई उठा करके ट्रे में रख दिया है। ऊपर से थोड़ा बादाम और पिस्ता रख देंगे। आप काजू भी रख सकते हैं एक एक, ताकि देखने में ना इसका लुक जो है एकदम मार्केट की तरह लगे। दोनों ही नान खटाई हमारी बहुत अच्छी लगेंगी बेक होने के बाद। मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। अब देखिए मैं माइक्रोवेव की जाली पे रख के इस तरह से ऊपर नीचे रख दूंगी। अब 180 डिग्री पर ही मैंने इसे कम से कम 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है। 15 मिनट के बाद देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये नान खटाई बन करके तैयार हो चुकी है। इसे हम तुरंत नहीं छुएंगे, बेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद टच करेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये नान खटाई दोनों ही बेक हो चुकी है, कितने अच्छे इसमें क्रैक आ चुके हैं। तो जो हमारी चॉकलेट वाली नान खटाई थी वो भी और ये भी बहुत अच्छी तरह से बन गई है। दोनों ही नान खटाई का टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो आप लोग एक बार इस नान खटाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई ईजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।